उसके विश्वविद्यालय ये मूर्छा जी मुझे विश्वविद्यालय बता रहे थे, विश्वविद्यालय ये केंद्र के मंत्री के नाते प्रदेश अध्यक्ष भी कहूँ तो मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। आखिर में भाषण करने का दायित्व कृष्णपाल जी का था, लेकिन अपनी विनम्रता की पूरी वो ढेलकर और मुझे आपके बीच में अंतर खड़ा किया है, तो उनसे सीखने के लिए हर दिन मैं भी सीखता हूँ। जिसको ट्रिपल इंजन कहते हैं ना, वो जहाँ हाजिरी है, आपने उसका करिश्मा भी देख लिया। केंद्र का इंजन, प्रदेश का इंजन, और ये आपने तीसरा लगा दिया। तो इस अधिकार से कोई और मेल होता, कोई और पार्टी की सरकारें होती, कोई मंच पे खड़ा होकर कहता कि कर दो 1-1 करोड़ का मोना जी, इसी को ट्रिपल इंजन कहते हैं। और यहाँ तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने तो एकदम कह दिया कि मैं खड़ा हूं धन। तो ये इसीलिए हम कहते हैं ट्रिपल इंजन। मैं चाहूंगा, देखो प्रवीण, आपकी खुशी में, जोशी परिवार की खुशी में, फरीदाबाद नगरी की खुशी में मैं यहाँ सहभागी होने आया, लेकिन इतना अच्छा मौका फरीदाबाद के लिए आप लोगों ने बनाया है। मैं कहूंगा कि एक ऐसा शानदार रोड मैप बने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, केंद्र में मंत्री, इतने शानदार विजयों से, वोटों से विजयी बनाई आपने, जो है हमारी प्रवीण, एक रोड मैप बनाओ। इस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में प्रथम आता है। आने वाले समय में फरीदाबाद का नंबर हमको लगाने के लिए दुनिया के जीने योग्य शहरों जैसे मेलबर्न का नाम आता है, इस तरह से फरीदाबाद का नाम आना चाहिए। फरीदाबाद इस प्रदेश की इकोनॉमी का इंजन रहा। इन 10 वर्षों में, एक डिकेड में बहुत बदलते हुए फरीदाबाद को मैंने देखा है। मेट्रो बढ़ती हुई देखा है, नए रोड्स देखे। आज अभी आया बॉम्बे एक्सप्रेस वे से, समय नहीं लगता। वो यात्राएं भी याद है कि कैसे पहुंचते थे, कितनी कठिनाई का समय होता था। ये भी सिंगल रोड होता था। चंद्र भाटिया जी, आपने तो उस समय सारी जो है यात्राएं की, आपको ध्यान में। लेकिन आज 10 वर्षों में जैसे बदला है, आने वाले 5 वर्षों में और शानदार प्रगति और गति फरीदाबाद की होनी चाहिए। ये शानदार अवसर आपको मिला। और इसके साथ साथ केवल विपुल जी और कृष्णपाल जी ऐसा नहीं है, यहाँ तो राजेश नागर जी भी मंत्री हैं, और उसके साथ साथ हमारे विधायकों की एक पूरी गैलेक्सी, सतीश भागनाथ जी, हरेंद्र रामरतन जी, गणेश हरनगा जी, एकचंद शर्मा जी और पूर्व मंत्री मूलचंद जी। आप देखेंगे कि एक इतनी शानदार टीम, एकचंद जी पूर्व विधायक, और जिला अध्यक्ष भी बड़े शानदार यहाँ बने हैं। नए जिला अध्यक्षों को भी मैं दोनों को बधाई देता हूँ, पंकज जी और सोहन जी को। और पुरानी टीम भी, जय बोरा जी और जय वेदपाल जी, हमारे गोपाल जी, और शानदार टीम थी। जिला तोमर जी दुर्गावा के जिला अध्यक्ष भी पधारे, स्वर्गीय त्यागी जी, और प्रभारी भी हमारे नरेंद्र वत्सी बने हैं। तो ऐसी एक शानदार चीज यहाँ है, अभिनंदनीय है। मैं रमेश जोशी जी के साथ भी मैंने काम किया है। मेरा सौभाग्य था कि वो जैसी शख्सियत और विनम्र ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एक दिन की बात तो मैं जरूर याद करूंगा, कृष्णपाल जी, मैंने कहा बाबू जी को राजनीति का कुछ सिखाओ, तो मैं वो दोनों ही बैठे हुए थे। जोशी जी कहने लगे, भाई ये जो मन, वचन और कर्म वाले जो तार हैं, ये टूटे हुए होने चाहिए। मैंने कहा बाबू जी आपके कभी टूटे हुए, इसलिए तो मैं आऊं। बहुत सीधे, सरलता के साथ, सत्य आत्मा के साथ अपनी बात कहते थे, लेकिन सदा स्माइलिंग, हमेशा मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। और इतने सच्चे आदमी थे जो उन्होंने कहा कि मेरे नहीं टूटे। वो उनकी गुणवत्ता थी, कुशलता थी, उनका गुण था। उस राजनीति के अवगुण की तरफ इशारा करने थे। आज भाई कुलदीप जोशी, जोशी जी के वो भी उपस्थित है, मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, परिवार की हुई तपस्या का फूल आज खिला है। भाई प्रदीप जोशी जी भी है, और सदीप जोशी जी ने तो लगातार संगठन के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ किया है। उस पुरुषार्थ को याद रखना, तो इसकी तपस्या बहुत तेरे बनने में, तो ऐसा ना मानना चाहिए।
है। तो बहुत ही जो है शानदार मौका है, इस पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आप सबके सपनों का जो फरीदाबाद है वो बनाने का काम इस समय इससे ने करना चाहिए और मुझे लगता है कि उसमें कामयाब होंगे। इसी शुभ आशीष और शुभ इच्छा के साथ पुणे सारी गैलेक्सी जो मंच पे और मेरे सामने बैठी है उसका अभिनंदन, नववर्ष 2082 की शुभकामनाएं, नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं उसकी शुभेच्छा आपको अभिव्यक्त करते हुए मां का आशीर्वाद हम सबके परिवारों पर हो, पूरे फरीदाबाद पर हो, सब उपस्थितों पर हो, जो नहीं आए भावनाएं किसी का वोट का उन सब का उन सब पर भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।